चीन की गोद में बैठ लो, चाहे पाकिस्तान की गोद में बैठ लो, क्या कुछ उखाड़ लोगे? और रही फारूक अब्दुल्ला की बात, फारूक अब्दुल्ला तेरी औकात क्या है? तेरी औकात कुछ भी नहीं है। तू कहता है कि हम चाइना से मिलके 370 और 35 है वापस ले आएंगे। अरे तू अपने घर से तो निकल के दिखाता। तो फारूक अब्दुल्ला चीन से जाके कह दे, एक टिकटॉक को बहाल करवा के दिखा दे, तो मैं मान जाऊं। धारा 370 तो बहुत दूर की बात है। देखिए, फारूक अब्दुल्ला हो या उसका बेटा हो या वो मुफ्ती हो, ये सब आस्तीन के सांप हैं। इनको इस देश से कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने अपनी सत्ता की राजनीति करनी थी, रोटियां सेकनी थी। लेकिन जब देखा कि वह अब कश्मीर में इनकी चल नहीं रही है, कश्मीरी अवाम इनका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि जब से मोदी जी ने 370 और 35 की धारा ख़त्म करी है और वहाँ के कश्मीरी अवाम के हाथों से पत्थर लेके उनको रोज़गार दिया है, उनको कारोबार दिया है, उनको सारा हिसाब किताब दिया गया है, उनको खुली आज़ादी दी गई है। मोदी जी ने यहाँ तक कह दिया कि हम निपक्ष वहाँ पर जो है इलेक्शन कराएंगे, आप जिस पार्टी को लाना है लाइए। इससे बड़ी बात क्या होगी जम्मू कश्मीर की, कि हमारे मोदी जी को उन कश्मीरी पंडितों का और वहाँ के लोगों का जो इतना बड़ा सहयोग मिला हुआ है, वो कोई खाली नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। रहे फारूक अब्दुल्ला जैसे, ये वो थाली के बैगन हैं जो साले कभी लुढ़क के इधर चले जाएंगे पाकिस्तान की तरफ, कभी साले चले जाएंगे चाइना की तरफ। इनकी अपनी कोई औकात नहीं है। इन जैसे चंद मुट्ठी भर मुसलमानों की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो जो है नज़र झुका हुआ है। आज नज़र झुका के हम लोगों को नज़र झुका के देखना पड़ रहा है। आज देखिए, मोदी जी जैसे बंदे से को आज भी ये लोग कहते हैं कि मोदी और बीजेपी सरकार जो है वो मुस्लिम विरोधी सरकार है। मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत कहते हो। मोदी जी जब से आए, बताइए कितने मुसलमानों के साथ बुरा हुआ है, कितने मुसलमानों की हत्या हुई है, कितने मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है? कोई नहीं हुई है नाइंसाफ़ी। सबको बराबर का हक मिला है, क्योंकि मोदी जी चाहे वो मन की बात हो, चाहे वो कोई भी ट्वीट करते हैं, चाहे कुछ भी देश को संबोधित करते हैं, तो हमेशा एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, मेरे 135 देशवासियों, 135 करोड़ देशवासियों को संबोधित करते हैं। वो ये नहीं कहते कि मेरे हिंदू भाइयों या मेरे सिख भाइयों या मेरे ईसाई भाइयों, वो सबको कहते हैं, क्योंकि मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी को लेकर मोदी जी आज लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, जब जीएसटी और नोटबंदी आई थी तो कांग्रेस खुश हो रही थी कि लो जी गई बीजेपी को अब कोई वोट नहीं देगा। लेकिन यही वो देश की पब्लिक है जिन्होंने इनको फुल बहुमत से 2019 में फुल बहुमत से सत्ता में लेके आए। तो ये वो बीजेपी पार्टी है। और रही फारूक अब्दुल्ला की बात, फारूक अब्दुल्ला तेरी औकात क्या है? तेरी औकात कुछ भी नहीं है। तू कहता है कि हम चाइना से मिलके 370 और 35 है वापस ले आएंगे। अरे तू अपने घर से तो निकल के दिखाता। तू तो अपने घर से भी नहीं निकल रहा था। लेकिन यही हमारे मोदी जी थे जिन्होंने कहा चलो इन कुत्तों को जो बंद कर रखा है, पिंजरे में डाल रखा है, इनको वापस भौंकने के लिए खुले में छोड़ दो। अब ये वही कर रहे हैं। अब ये भौंक रहे हैं तो इन्हें भौंकने दीजिए। इनके भौंकने से हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे 135 करोड़ के आबादी मोदी जी के साथ है। जहां मोदी वहां हमारी पब्लिक। और हमने जो राफेल खरीदे हैं वो हमने किसी पड़ोसी देशों को डराने के लिए नहीं खरीदे, हमने अपनी शक्ति के लिए खरीदे हैं। हम अपने देश की हिफाजत के लिए खड़े हैं। हमने अगर राफेल खरीद लिए हैं तो उसको हमने ये नहीं कहा पाकिस्तान को कि हम तुझ पर डागेंगे, या हमने चाइना को नहीं कहा, चाहे हमने इसको नहीं कहा, किसी को हमने देश को किसी भी विदेश में और हम डराते नहीं हैं, हम धमकाते नहीं हैं। हम आत्मनिर्भर भारतीय हैं और आत्मनिर्भर भारत जो है वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ता है। हमें ना तो चाइना की सपोर्ट चाहिए, ना इन गद्दार पाकिस्तानियों की सपोर्ट चाहिए, हमें किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। और रही बात ये 370 और 35 है, तो यही मोदी जी हैं जो 3 तलाक का मामला जब इन्होंने ख़त्म करा तो आज मुस्लिम महिलाओं को देखिए, सर उठा के जीती हैं, सर उठा के चलती हैं, सर उठा के खाती पीती हैं। आज इनके दिलों से डर भय निकल चुका है, क्योंकि अब इन्हें पूरा इंसाफ मिलता है। इनके साथ कोई पक्षपात नहीं होता, कोई विरोध नहीं होता इनको हमारी मुस्लिम महिलाओं को पूरी आज़ादी मिल चुकी है। ऐसी बात है धारा 370 के बारे में या 35 हो कि सारे जब 6 साल पहले मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने वायदे किए थे कि हम इसको हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। उन्होंने कर दिया, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए।
बिल लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, सबकी मर्जी से हुआ। कांग्रेस भी सामने थी, बैठी हुई थी, सपा भी बैठी हुई थी, सारे जितनी भी पार्टीज हैं वो सब बैठी हुई थी। सबकी सहमति के साथ हमने ये धारा 370 को हटाया, जो कि एक बहुत बड़ा दाग था भारत के ऊपर। अब जब अगर हट गया है तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? अगर तुम लोकसभा राज्यसभा के विरुद्ध जा रहे हो, इसका मतलब तुम देश के द्रोही हो, देशद्रोही हो ना। और किसी भी देशद्रोही की सजा क्या होनी चाहिए? या तो देश निकाला या फांसी। इन गद्दारों को फांसी होनी चाहिए। लेकिन और मैं कह रहा हूँ फारूक अब्दुल्ला से, चीन की गोद में बैठ लो, चाहे पाकिस्तान की गोद में बैठ लो, क्या कुछ उखाड़ लोगे? कुछ भी नहीं उखाड़ सकते आज तुम। और धारा 370 से हाथ लगाने की बात तो बहुत दूर है, उसके बारे में तुमने सोच भी लिया है ना, तब भी हर हिंदुस्तानी का खून खौल गया है तुम्हारे लिए। और ध्यान रखना, जिस दिन भी धारा 370 से कोई भी पार्टी हाथ लगाएगी, उस पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो फारूक अब्दुल्ला, चीन से जाके कह दे एक टिकटॉक को बहाल करवा के दिखा दे तो मैं मान जाऊं। धारा 370 तो बहुत दूर की बात है, आप टिकटॉक को बहाल करवा दो ना। कितने दिन हो गए, तोपें खड़ी हैं दोनों तरफ, आप कर लो युद्ध, पता लग जाएगा। ये आज जो भारत है ना, ये मोदी का भारत है, आज का भारत है, ईमानदार भारतीयों का भारत है। ये ना झुका है ना झुकेगा। तो फारूक अब्दुल्ला जी, अपनी औकात में रहिए। अब ये वो दिन गए, अब वो दिन है जब तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर ही बंद कर दिया गया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। तुम यार धारा 370 को बहाल करोगे? अपने घर से तो बहाल होके दिखा देते, हम मान जाते। तो मेरा ये कहना है कि कितनी भी बड़ी बात कोई कर ले, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जब चीन की तोप की टेंशन नहीं ले रहे, तो हम ये ऐसे छोटे लोगों की टेंशन लेंगे जो अपने आप को नहीं बचा पा रहे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा वो है। हालांकि बस ये समझ में आ गया कि ये कितने बड़े गद्दार हैं जो छुपे हुए हैं। असल में क्या है, ये देश के विरोधी हैं। और जब कोई भी आदमी जब आपका विरोधी हो जाता है ना, तो वो आपके सारे दुश्मनों से दोस्ती करता है, समझ गए ना। तो हमारा दुश्मन कौन है? चीन और ये पाकिस्तान। ये दोनों के तलवे चाट लेंगे। किस लिए? कि कैसे भी भारत का किसी भी तरीके से हम नुकसान कर सकें। ये वो देशद्रोही हैं, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें किसी भी तरीके से इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। और अगर नहीं दिखाई तो जिस तरीके से 6 साल पहले ये लोग करते थे, उसी तरीके से आने वाले समय में ये लोग फिर से करेंगे। हमें एक एक देशद्रोही को उखाड़ना पड़ेगा, चाहे वो आज चाहे कल। इन लोगों का उखड़ना बहुत ज़रूरी है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, इनको किस बात का डर लग रहा है? डर तो इनको अभी पता चल गया था, 1 साल से घर के अंदर है। इनको सड़क की शक्ल नहीं देखने दी मोदी जी ने, तो इनको डर लग गया कि पता नहीं क्या करेंगे। और जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी कारनामे कर रहे हैं कि लोगों को डर है कि अरे भैया जेल से मत निकालो, कहीं पता चले रास्ते में गाड़ी पलट जाए। और ये तो मोदी हैं, उसके बाप हैं, तो इन्हें पता नहीं कहाँ पे जाके इनको गायब कर देंगे। इन्हें डर लग रहा है। सरकार तो चली गई, ठीक है ना। और लोग भी अब इनको समझ चुके हैं, कश्मीर की जनता भी समझ चुकी है। ऐसा नहीं है कि देश तो जानता था पहले से, लेकिन अब कश्मीर की जनता भी समझ चुकी है। और कश्मीर की जनता जिस तरीके से कश्मीर में डेवलप किया जा रहा है कश्मीर को, उससे पता मतलब कश्मीर के जो लोग हैं वो मोदी का साथ देने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर हमारा है, हमारा था, हमारा ही रहेगा।